चार्जिंग सेक्शन का लोकेशन लिखे। सबसे पहला कि आपको आज जो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि चार्जिंग सेक्शन का लोकेशन और चार्जिंग सेक्शन को पहचानना कैसे है। बस आज वर्किंग नहीं पढ़ेंगे, चार्जिंग सेक्शन का वर्किंग नहीं पढ़ेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोकेशन, चार्जिंग सेक्शन का पहचान और वर्किंग। वर्किंग लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और वर्किंग में भी कुछ यूनिक चीज है, वो उसको जान गए बस, उसके बाद चार्जिंग आईसी का पैटर्न समझ लीजिएगा। तो सबसे पहला, जिनका वो आवाज है वो म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, सबका म्यूट। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन में अभी क्या लोकेशन, कि बोर्ड में चार्जिंग सेक्शन का लोकेशन कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहला लोकेशन अगर होता है कहीं भी बोर्ड में, अगर बात करने का सबसे पहला लोकेशन अगर चार्जिंग सेक्शन का दिया जाता है तो पहला पॉइंट लिखिए, सीम ट्रे के बिलो। सीम ट्रे के बिलो मतलब आपको अक्सर, हाँ ज्यादातर केसेज में चार्जिंग आईसी का लोकेशन सीम ट्रे के नीचे मिलेगा। सीम ट्रे के नीचे पहला। दूसरा आपको मिलेगा नियर सीपीयू। नियर सीपीयू, सीपीयू के पास में। पहला लोकेशन उसका कहाँ, सीम ट्रे के बिलो मतलब सीम ट्रे के नीचे। दूसरा लोकेशन नियर सीपीयू। दूसरा लोकेशन नियर सीपीयू। और तीसरा लोकेशन, तीन चार लोकेशन है, चार लोकेशन नहीं आपको मिल जाएगा बस। तीसरा लोकेशन जो है आपको नियर पावर या विथ पावर। नियर पावर का मतलब पावर आईसी के भी नजदीक में आपको चार्जिंग आईसी का लोकेशन है। और विथ पावर इसलिए कि पावर आईसी के इनबिल्ड में अगर चार्जिंग आईसी है तो चार्जिंग आईसी प्लस पावर का पैटर्न वहां चल रहा है। फिर से सुनिए, पहला चार्जिंग आईसी का लोकेशन जो होगा ज्यादातर केसेस में आपका सिम ट्रे के नीचे, लेटेस्ट से लेटेस्ट सेट। दूसरा नियर सीपीयू, सीपीयू के नजदीक में, सीपीयू वाला जो सेक्शन होता है ना, देखिए सीपीयू वाला सेक्शन ये इस सेक्शन में चार्जिंग आईसी को डालेगा। तीसरा लोकेशन जो आपका पावर, जहां पावर आईसी है, तो पावर आईसी के नियर में हो सकता है और पावर आईसी के साथ में, मतलब पावर आईसी के इनबिल्ड हो सकता है चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी प्लस पावर आईसी ऐसा हो सकता है। और चौथा जो बहुत कम मिलेगा, टॉप एट द सिम ट्रे। टॉप, टॉप एट द सिम ट्रे मतलब सिम ट्रे के टॉप में आपको मिलेगा चार्जिंग लोकेशन। यहाँ पर ये चार्जिंग लोकेशन सिम ट्रे के टॉप में मिल सकता है। इन्फिनिक्स हॉट 10, टेक्नो, सॉरी हॉट 10 तो एक मॉडल का नाम बता दें, इन्फिनिक्स और टेक्नो में आपको अपर साइड, सिम का अपर साइड में आपको वो पैटर्न मिलेगा। तो लोग वहां पर खोजने लगते हैं कि चार्जिंग आईसी कहाँ है, लोकेट नहीं कर पाते हैं। बस ये चार लोकेशन है। यही चार लोकेशन है सिम ट्रे का। पंखा बंद करो। हेलो, अब जा रहा है आवाज? आवाज जा रहा है? हाँ आ रहे हैं। चलिए, तो ये आवाज म्यूट करिए। अब ये चार लोकेशन, बस इसी चार लोकेशन को ध्यान दीजिए, पूरे बोर्ड में चार लोकेशन में आपको मिलेगा यही चीज।
तो जो तीसरा लोकेशन है वो यूनिक है। तीसरा लोकेशन आपको नियर पावर और विथ पावर। तो पावर आईसी जब समझ जाइएगा ना, उस टाइम आपको वो आसान लगने लग जाएगा, जो फ्रेशर लोग हैं और जो समझ रहे हैं कि हाँ पावर आईसी पहचान रहे हैं। तो वो, तो ये लोकेशन समझ गए, लोकेशन कहाँ मिलेगा, बस यही जगह लोकेशन खोजिएगा, ज्यादा इधर उधर मत भटकिएगा। ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। लोकेशन समझ में आया? आ गया सर। चलिए, नोट डाउन इसको अपना कर लीजिएगा। अब इसके बाद लोकेशन जब कंप्लीट होता है तो चार्जिंग आईसी का आइडेंटिफिकेशन। आप चार्जिंग आईसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचान क्या है उसका, कि यही चार्जिंग आईसी। मनोहर जी आपका आवाज आ रहा है, शिव नारायण जी आवाज को भी म्यूट कर लीजिए। देखिए, अब चार्जिंग आईसी का जो हमारा लोकेशन है, लोकेशन तो हमको पता चल गया, जहां जहां होगा लोकेशन आप लोग चेक कर लीजिए। दूसरा, अब चार्जिंग आईसी का पहचान। चार्जिंग आईसी का पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्जिंग आईसी। तो फर्स्ट स्टेप में चार्जिंग आईसी का पहचान अगर करना है, तो कुछ चीज है जिसको देख करके भी किया जा सकता है, किसी का नाम से भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले कि नाम, नाम के पैटर्न पर अगर चलते हैं तब BQ, नाम के पैटर्न पर अगर चलिएगा तब PMI, नाम के पैटर्न पर अगर चलिएगा तो PM में भी इनबिल्ड जब होगा तब, नाम के पैटर्न में चलिएगा तो SMB में भी चलिए, नाम के पैटर्न में चलिएगा तो SG करके एक आता है वो उसमें चलिए। मतलब आपका BQ जहां लिखा रहे वो समझ जाइए कि चार्जिंग आईसी से अच्छा रिलेटेड। अच्छा। जहां BQ लिखा रहे वो क्या चार्जिंग आईसी से रिलेटेड है। PMI जहां लिखा रहे वहां चार्जिंग आईसी से रिलेटेड है। PM, ये ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। SMB, SMB जहां लिखा रहा है चार्जिंग आईसी से रिलेटेड है, और अभी SG करके ला रहा है लेग वाला, SG करके 24 लेग वाला है, जो कि आपको रियलमी का सेट सब में ज्यादातर मिल जा रहा है। रियलमी, ओप्पो, इस सब सेट में SG करके मिलेगा। है BQ 24 लेग का ही, लेकिन नाम उस पर SG कर रहा है, BQ का ही समझिए दूसरा कुछ। तो अब PMI भी समझ गए आप, SMB भी समझ गए, और BQ। PMI अगर आया तो डायरेक्ट समझिए इसके अंदर चार्जिंग है। SMB आया, डायरेक्ट समझिए चार्जिंग आईसी है। BQ आया तो BQ समझिए लेग वाला भी BQ होता है और बॉल वाला भी BQ होता है। BQ दो टाइप का होगा और दोनों का पैटर्न चार्जिंग के लिए काम करता है। दोनों दोनों जो है, लेग वाला भी जो है फास्ट चार्जिंग है, और ये भी जो है फास्ट चार्जिंग के लिए काम करता है। जो सिंगल सिंगल लेग वाला ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फास्ट चार्जिंग होता है, फास्ट चार्जिंग के लिए काम। मेन चार्जिंग भी है, फास्ट चार्जिंग भी है, प्राइमरी चार्जिंग भी है। मतलब मेन चार्जिंग करने का मतलब सिंगल चार्जिंग ऐसे लगाया इसलिए मेन चार्जिंग। प्राइमरी चार्जिंग का मतलब कि जहां पर दो BQ लगाया वहां पर प्राइमरी चार्जिंग, और जहां पर बॉल वाला लगाया तो वो जो हो जाता है सेकेंडरी चार्जिंग होता है। बॉल वाला हमेशा सेकेंडरी रहता है, बॉल वाला को प्राइमरी नहीं बनाता है। बॉल वाला सेकेंडरी और फास्ट चार्जिंग दोनों में डिफरेंसेस यही है कि लेग वाला जो है ये भी फास्ट चार्जिंग है, बॉल वाला जो है BQ ये भी फास्ट चार्जिंग है, लेकिन दोनों का डिफरेंस है कि बॉल वाला हमेशा सेकेंडरी के रूप में यूज किया जाता है, और इसको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों यूज करते हैं BQ को। ये चीज का ध्यान रखना है। अब आपको ये BQ भी समझ में आ गया, PMI भी समझ में आ गया, SMB भी समझ में आ गया, SG भी समझ में आ गया, लेकिन PM में रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? अगर ये PM है, मतलब किसी भी आईसी पर PM लिखा हुआ है, अब उस आईसी के अंदर हमारा चार्जिंग है कि नहीं, ये तो आइडेंटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? तो अब एक चीज सीधा जो सिंपल चीज बता रहे हैं उसको माइंड में नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट करिएगा। जहां डुअल पावर हो, जहां डुअल पावर हो उसमें PM में आपका चार्जिंग होगा। जहां डुअल पावर होगा उसके PM में क्या होगा? चार्जिंग होगा।
एक मिनट रुक जाए। देखिए, यहाँ पर जब पीएम पीएम का मतलब होता है पावर। जब जहाँ कहीं पीयर पीएम लिखते हैं तो पावर मैनेजमेंट होता है। वो डिटेल जब हम लोग पावर में पढ़ेंगे तो पावर पावर क्या काम करते हैं वो पावर का बात है। जहाँ कहीं भी डुअल पावर हो, ध्यान रखिएगा, डुअल पावर हो, तो उस पावर में हमारा पीएम जो लिखा रहेगा ना, सिर्फ पीएम, तो डुअल पावर में सीरीज चलता है। एक एल सीरीज चलेगा, एक जनरल सीरीज चलेगा। मान लीजिए कि जैसे 6150 चला, तो 6150 एल चलेगा। चाहे 660 चला तो 660 एल चलेगा। तो आपको एल सीरीज में हमको नहीं जाना है। हमारा जो विदाउट एल सीरीज है उसमें हमारा चार्जिंग आईसी इनबिल्ड होता है। तो ये पहचान का एक टेक्निक। दूसरा, कि जहां ट्रिपल पावर आईसी, 3 पावर आईसी, तो वहां पर आपको मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा? मान लीजिए 8150 है, 8150 ए है और 8150 बी है, या ए की जगह एल भी हो सकता है। दोनों पैटर्न चलेगा ट्रिपल में। ट्रिपल में 7150 अगर है, 7150, 7150 ए या एल, 7150 बी, तो आप बी वाला जो सेक्शन है ना, बी बी वाला सेक्शन आपका चार्जिंग का सेक्शन है। बी वाला आपको अब ध्यान रखना होगा, ये सब चीज पॉइंट नोट कर लीजिए। बी वाला सेक्शन चार्जिंग प्लस पावर होगा। बी वाला सेक्शन चार्जिंग प्लस पावर होगा। नॉर्मल जो होगा 660 वाला, 660 वाला क्या होगा? वो भी पावर होगा। 6150 वाला क्या होगा? वो भी पावर होगा। लेकिन एल सीरीज वाला क्या होगा? वो पावर नहीं होगा। एल सीरीज वाला क्या होगा? वो, सॉरी, लाइट नहीं हो, एक मिनट, चार्जिंग नहीं होगा। एल सीरीज वाला क्या होगा? चार्जिंग नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। एल सीरीज वाला जहां कहीं भी वो चार्जिंग नहीं होगा। ए सीरीज वाला जहां कहीं चार्जिंग नहीं होगा। बी सीरीज होगा चार्जिंग, और हमारा नॉर्मल सीरीज। तो डुअल पावर, ट्रिपल पावर में समझ गए। क्वाड पावर में जहां 4 पावर आईसी, जहां पर 4 पावर आईसी, तो वहां अगर सीरीज बी का है तो बी होगा चार्जिंग, बस वहां भी सीरीज बी रहेगा। तो अब आप एक पैटर्न खाली लिख लीजिए कि चार्जिंग आईसी को पहचानने के लिए सीरीज बी और नॉर्मल, मतलब पावर आईसी में एल सीरीज में नहीं, एल सीरीज नहीं हो सकता है। एल, जैसे मान लीजिए कि एक एक का नाम है, दोनों पावर आईसी, पीएम 660, तो ये प्राइमरी हो गया, और पीएम 660 एल ये सेकेंडरी हो गया। जहां कहीं भी एल लिखा हुआ है उसको सीधा समझिए सेकेंडरी पावर आईसी। एल सीरीज 2 पावर आईसी में अगर ऐसा है, तो आपका जो, जिसके साथ में कोई अल्फाबेट नहीं है, नो अल्फाबेट, जिस पावर आईसी के साथ में नो अल्फाबेट है, डुअल पावर में, ट्रिपल पावर में चेंज हो जाता है पैटर्न। डुअल पावर में जिस पावर आईसी के साथ में नो अल्फाबेट है, वो क्या हो जाएगा? चार्जिंग आईसी। और वो प्राइमरी पावर भी होगा, प्राइमरी पावर।
ये चीज समझ में आया डुअल और ट्रिपल में? फिर से अगर नहीं समझ में आया जिनको, फिर से पूछ लीजिएगा। कुछ चीज को आ गया समझ में? हेलो, कोई कुछ जी बोल। सर। हाँ, तो ये चीज का खाली ध्यान रखिएगा। पहले तो BQ है, BQ अगर देखे तो ठीक है, चार्जिंग आईसी है। PMI देखे, ठीक है, चार्जिंग आईसी है। SMB देखे, SMB ठीक है, चार्जिंग आईसी। SG करके देखे, लेग वाला लेग देख लिया, ठीक है, चार्जिंग आईसी है। लेकिन हर एक लेग चार्जिंग आईसी नहीं होता, ये भी ध्यान रखेंगे। 24 लेग काउंट कर लेंगे, 24 लेग है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका जो आएगा PM, तो PM सिंगल पावर में कभी भी PM में चार्जिंग आईसी इनबिल्ड नहीं करता है। वो रेयरली है जो मीडियाटेक का कुछ सेट में कर दिया, डायरेक्टली डाल दिया था, लेकिन अब नहीं। PM में जो है, PM जहां कहीं भी सिंगल हो, सिंगल PM में आपका चार्जिंग इनबिल्ड नहीं, वो उसमें कोई नहीं। डुअल पावर में, डुअल पावर जहां पर होगा, तो उसमें PM के साथ में एक प्राइमरी रहेगा जिसमें नो अल्फाबेट रहेगा। नो अल्फाबेट का मतलब ABCDEFGH कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। जैसे PM 660 लिखा हुआ है और कहीं पर PM 660L लिखा हुआ है, तो 660 के साथ में कोई अल्फाबेट नहीं है ना, ABCD का कोई अल्फाबेट नहीं है ना, इसके साथ अल्फाबेट है, तो ये अल्फाबेट हो जाएगा सेकेंडरी और ये हो जाएगा प्राइमरी, डुअल पावर। यही चीज ट्रिपल पावर में, ट्रिपल पावर में अगर जाएंगे तो PM के साथ में, जिस PM के साथ में B लगा हुआ है वो उसका चार्ज। तो इतना पकड़ लेंगे ना सारे लोग, इतना पकड़ने में कोई दिक्कत है? बोलिए। हेलो सर। हाँ, सर पीएम जो 600 लिखे हैं प्राइमरी, उसी में चार्जिंग आईसी इनबिल्ट रहेगा या एल में रहेगा? नहीं इनबिल्ड, अभी बोले ना PM 660 है और PM 660L है। ये पैटर्न डुअल पावर आईसी जहां पर रहेगा तो ऐसा ही चलेगा, डुअल पावर आईसी। ठीक है, L सीरीज जहां देख लीजिए, जहां किसी पावर पर L लिखा हुआ देख लीजिए, तो इसका सीधा मतलब समझिए कि एक और पावर आईसी कहीं लगा हुआ है। तो L वाला जो सीरीज होता है वो सेकेंडरी पावर आईसी होगा। कौन सा हो जाता है? सेकेंडरी पावर आईसी, सेकेंड PM। जो इसके पास में कोई अल्फाबेट नहीं, जो 660 है, इसके साथ में कोई अल्फाबेट लगाया क्या? नहीं लगाया। तो ये हो गया प्राइमरी। क्या हो गया? प्राइमरी। और प्राइमरी में ही चार्जिंग को इनबिल्ड किया जाता है। और एल वाला जब है, हम लोग जब लाइट सेक्शन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, एल का मतलब लाइट से रिलेटेड हो जाता है, वो सेकेंडरी में लाइट को डालता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है क्लियर। सर। तो तिरपल में क्या उसमें भी? सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अगर तिरपल अब 4 रहेगा तो उसमें भी एल या बी रहेगा, उसी को हम लोग छेड़छाड़ करेंगे कि जिसमें नहीं रहेगा उसको में करना? अब देखिए, डुअल पावर में ये समझे, ट्रिपल पावर सपोज कर लीजिए, हम जी। सपोज करा दे रहे हैं, मान लीजिए कि ट्रिपल पावर आपका 8150, 8150 A या L लिखा रहेगा और 8150 B लिखा रहेगा। जहां ट्रिपल पावर हो, ट्रिपल पावर में अगर A या L सीरीज दिया, उसमें चार्जिंग आईसी को नहीं खोजना है। 8150 में चार्जिंग आईसी को नहीं खोजना, जहां B का कोडिंग लगाया, B, वहां वहां चार्जिंग आईसी होगा। ट्रिपल पावर आईसी में B का अल्फाबेट जहां चलेगा वही उसका चार्जिंग आईसी भी काम करेगा और पावर भी काम करेगा। ये इनबिल्ड है, पावर आईसी के इनबिल्ड, मतलब पावर आईसी और चार्जिंग आईसी कंबाइंड है। अब समझ में आया? जी सर। आप आज 4 आईसी वाला में भी कुछ लिखल होगा ना सर? चार्जिंग 4 आईसी वाला में भी कोडिंग B। बी। यानी कि तिरपल का हटाने के बाद खाली सब बी में बी रहेगा? हाँ, B कोडिंग रहेगा। क्लियर? जी सर जी। चलिए, अब ये पैटर्न सिर्फ अभी क्वालकम का हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्वालकम का। क्वालकम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद MTK का चार्जिंग आईसी पे काम करेंगे कि MTK में भी कैसे पहचानना है। MTK में भी सिंगल पावर आईसी, डुअल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी और क्वाड पावर आईसी में हम कैसे पहचानेंगे ये चार्जिंग आईसी कौन सा है। ठीक है, तो पहला तो आप देख करके पहचान सकते हैं। दूसरा, देख करके क्या मतलब, आईसी को जहां कहीं, एक एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, जहां कहीं भी PMI हो, PMI हो तो PMI जैसे ही देखे तो हम क्या समझ आएंगे कि भैया चार्जिंग है। तो PMI में चार्जिंग भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है और ग्राफिक्स भी हो सकता है। तीनों चीज इनबिल्ड हो सकता है PMI में।
लाइट भी, चार्जिंग भी और ग्राफिक्स भी पीएमआई सीरीज में। लेकिन अब जो है, अब जो पीएमआई जो जो ला रहा है अभी, जो जितना भी सेट में लगा रहा है उसमें क्या है, चार्जिंग प्लस ग्राफिक्स को इनबिल्ड करा है। जो पीएमआई 632 का सीरीज चल रहा है, 632 502, 632 902, 632 802, 632 8000, 632 9000, मतलब जितना भी पीएमआई 632 है उसमें चार्जिंग प्लस ग्राफिक्स आपका डाला है। पहले जो था पीएमआई जिसमें 89 का सीरीज चलता था उसमें चार्जिंग प्लस लाइट प्लस ग्राफिक्स डाला है। ठीक है। तो पीएमआई जहां कहीं भी होगा, पीएमआई कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर लाइट है, ग्राफिक्स है, या फिर सिर्फ चार्जिंग है? तो पीएमआई जहां कहीं रहेगा, पीएमआई अगर उसके पास में डुअल क्वाइल है, दो क्वाइल है, सिर्फ दो क्वाइल पीएमआई के पास में, तो ये चार्जिंग प्लस ग्राफिक्स का रहेगा। अगर पीएमआई है, तीन क्वाइल उसके पास में है, तो चार्जिंग प्लस लाइट प्लस ग्राफिक्स का हो जाएगा। वही पीएमआई, सेम पीएमआई चार्जिंग प्लस लाइट प्लस ग्राफिक्स हो जाएगा 89 का सीरीज में। अब पीएमआई नाम बदला, सीरीज बदला 632, उसमें लाइट, उसमें क्या डाला, चार्जिंग प्लस ग्राफिक्स, तो वहां मात्र दो क्वाइल मिलेगा। तो पीएमआई 632 के पास में आपको कितना क्वाइल मिलेगा, दो क्वाइल। ठीक है, एक चार्जिंग के लिए और एक आपका ग्राफिक्स के लिए। 89 का सीरीज जब चलेगा, 89 सीरीज, पीएमआई 89 सीरीज जब चलेगा, तो वहां हो सकता है तीन कॉइल मिलेगा, एक लाइट के लिए, एक ग्राफिक्स के लिए, एक चार्जिंग के लिए। इतना तक क्लियर है? इतना तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत? सर दोबारा समझाओ ना एक बार। देखिए, हेलो। हाँ हाँ ठीक है। एक पीएमआई, एक मिनट में कट जाएगा। एक पीएमआई है जिसमें 632 रहेगा, एक पीएमआई है जिसमें आपका 89 का सीरीज चलेगा, 89 डॉट डॉट जो लगाए वो। तो पीएमआई 632 में चार्जिंग प्लस ग्राफिक्स का यूज किया गया, तो इसके पास में दो क्वाइल मिलेगा आपको। कितना क्वाइल, एल से, क्वाइल को एल से डिनोट करते हैं। पीएमआई 89 में चार्जिंग प्लस लाइट प्लस ग्राफिक्स का यूज किया गया, तो यहाँ कितना क्वाइल मिलेगा, तीन क्वाइल। बस यही चीज को समझना है। कटेगा, कट होकर के फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। ये चीज समझ में आया अब? जी सर। हाँ, बस इसको समझना। अब बीक्यू में देखिए, बीक्यू में वनली चार्जिंग का यूज किया था, वनली एक क्वाइल मिला आपको। बीक्यू में कोई भी लाइट ग्राफिक्स का यूज कर रहा है क्या? कोई लाइट ग्राफिक्स यूज नहीं हो रहा था यहाँ पर, कोई क्वाइल नहीं उसके लिए एक्स्ट्रा, सिर्फ चार्जिंग का यूज कर रहा है, इसीलिए एक क्वाइल डाल दिया। ये चीज को समझना जरूरी है कि क्वाइल लगा है तो